Hello friends, today we will discuss more about class. A class is a blueprint from which individual objects are created. क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिससे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास. ये आपने क्लास का नाम दिया डॉग, ठीक है. अब उसकी एक ब्रीड है, उसकी एज है और उसका कलर है. ब्रीड के लिए हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप ली, एज के लिए इंट और कलर के लिए स्ट्रिंग. डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद हमने मेथड्स बनाए. फर्स्ट इसका बार्किंग, सेकंड इसका हंग्री और थर्ड इसका स्लीपिंग. क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास डेटा मेंबर्स और मेथड्स को मिलाकर बनती है, तो हमने ऊपर डेटा मेंबर्स दिखाए और नीचे मेथड्स दिखाए, बार्किंग, हंग्री एंड स्लीपिंग. नेक्स्ट, अ क्लास कैन कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टाइप्स. अब एक क्लास में हम इन 3 टाइप्स के वेरिएबल ले सकते हैं: लोकल, इंस्टेंस और आपके क्लास वेरिएबल्स. लोकल में वेरिएबल्स डिफाइन इनसाइड मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल. जो आपके वेरिएबल्स मेथड्स के अंदर कंस्ट्रक्टर्स और ब्लॉक्स में डिफाइन होंगे वो क्या होंगे? आपके लोकल वेरिएबल्स. The variable will be declared and initialized within the method and the variable will be destroyed when the method has completed. आपके वेरिएबल वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज मेथड में ही होंगे और जब आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इंस्टेंस वेरिएबल, दीज आर द वेरिएबल्स विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड. ये क्लास के अंदर तो होते हैं बट मेथड के आउटसाइड होते हैं. These variables are initialized when the class is instantiated. Instance variable can be accessed from inside any method, constructor or block of that particular class. एक particular class में से उसके किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स को. नेक्स्ट, क्लास वेरिएबल्स. These are the variables declared within a class with the static keyword and outside any method. इसमें हम static keyword इनको देंगे. A class can have any number of methods to access the value of various kind of methods. In the above example, barking, hungry and sleeping are the methods. अब क्लास में कितने ही नंबर के मेथड हो सकते हैं. Following are some of the important topics that need to be discussed when looking into classes of the Java language. अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में. When discussing about classes, one of the most important subtopic would be constructor. Every class has a constructor. If we do not explicitly write a constructor for a class, the Java compiler build a default constructor for that class. अब क्या होता है, जब भी हम क्लास की बात करें तो हर क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर होता है, चाहे हम उसे बनाएं या ना बनाएं. जावा कंपाइलर क्या है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास के लिए बनाता है. जब आप क्लास बनाएंगे आप उसे कंपाइल करके देखें, आप कंस्ट्रक्टर मत बनाएं. जब आप कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर उसी क्लास नाम से शो होगा. मान लो क्लास नाम आपने कार बनाई है, कंस्ट्रक्टर भी आपका कंपाइलेशन के टाइम पे आपको शो होगा. ईच टाइम अ न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड. जैसे ही आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वन कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा. द मेन रूल ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ दैट दे शुड हैव द सेम नेम एज द क्लास. इसका नेम जो होता है क्लास के नेम से ही रखा जाता है. अ क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर और मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है. अब ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्लास हमने पपी की बनाई तो हमने सेम नेम पपी कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है. और इसमें हमने इस कंस्ट्रक्टर में वन पैरामीटर पास किया, स्ट्रिंग नेम. उस पपी का हमने नेम दिया जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होगा, इस टाइप से. दैट्स ऑल फॉर द डे. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन. हैव अ नाइस डे.